54,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लाभार्थियों के पास पहुंचा है या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचा है, इसकी जरा जांच कर लेना। कलकत्ते तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए मेरे साथ, अंत तक सभी लोग हाथ उठाए जरा, मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। कलकत्ते तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए मेरे साथ, अंत तक सभी लोग हाथ उठाएंगे, मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब ये घुसपैठ रुक जाए। पार्टनरशिप भी इससे बढ़ेगी। बांग्लादेश और भारत, भूटान और भारत, नेपाल और भारत, म्यांमार और भारत, ये सभी हमारे सीमा पर बसे हमारे देशों के साथ संस्कृति, भाषा, कल्चर, ये सब का आदान प्रदान बढ़ेगा और एक प्रकार से नया पार्टनरशिप का युग शुरू होगा। और प्रोग्रेस की दृष्टि से भी दोनों देशों के बीच में कई सारे इनिशिएटिव इससे संवाद से संपन्न हो सकते हैं। भाइयों बहनों, ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी, इसका कंसेप्ट ही मोदी जी ने बदला। पहले इसको एक व्यापार का साधन मानते थे, अब समृद्धि और शांति का एक द्वार बनकर रहा है। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से हमें जोड़ने का काम कर रहा है। हमारे वैध व्यापार को बढ़ावा देकर अवैध व्यापार को, स्मगलिंग को रोकने का काम कर रहा है। और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी निभा रहा है। आज यहां पर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन कर मैं आया हूं। मैं मिश्रा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। भाई, आपने एयरपोर्ट को जमीन पर लैंड पोर्ट पर उतारने का काम किया है। एयरपोर्ट जैसी सुविधा है। लगभग 500 करोड़ के खर्च से 60,000 वर्ग मीटर में 25,000 यात्रियों को रोज हैंडल करने की क्षमता ये टर्मिनल बिल्डिंग की है। और मुझे पूरा भरोसा है इससे मेडिकल और एजुकेशनल टूरिज्म का बहुत बड़ा बढ़ावा होने वाला है। ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का ये इनिशिएटिव भारत की सीमाओं को सुरक्षित और विकास के लिए अनुकूल बनाएगा। हमने यहां पर आज एक मैत्री द्वार का उद्घाटन भी किया है। 2023 में मैंने ही इसका भूमि पूजन किया था और करीब करीब 6 करोड़ की लागत से ये मैत्री द्वार को बनाया है। मैंने आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारियों को सूचना भी दी है कि अगली बारिश में आपको यहां 25,000 पौधे जो 200 साल के आयुष्य वाले हो, ऐसा लगाकर ये पूरे क्षेत्र की चिंता करनी है। भाइयों बहनों, निर्बाध आवाजाही के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिक्रिएशन, बूम बैरियर, चेहरे की पहचान के मशीन, एक्सेस कंट्रोल एंट्री और एग्जिट पॉइंट जैसी सुविधाएं भी इसके अंदर है। मैं आज मेरी सीमा पर रहने वाले सभी भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं कि पेट्रोपोल लैंड पोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और ये सबसे व्यस्त पोर्ट भी है जो हमारे व्यापार और आवाजाही को बढ़ाता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार होता है भूमि मार्ग से, इसका 70% व्यापार अकेला ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का पेट्रोपोल करता है। और शुरुआत में 16-17 में जब मोदी जी ने शुरुआत करी तब 18,000 करोड़ का व्यापार हुआ और 23-24 में 18,000 करोड़ से बढ़कर 64% की वृद्धि के साथ 30,500 करोड़ का व्यापार यहां से हुआ। जब 30,000 करोड़ का व्यापार होता है तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस लगेगा, गोडाउन बनेंगे, माल को उतारना, चढ़ाना, पोर्टर, अनेक प्रकार की रोजगारी की संभावनाएं यहां पर होती है। और 2023-24 में 23.5 लाख, लगभग 24 लाख यात्रियों की आवाजाही यहां से हुई है। पूर्वी भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर ट्रेड, बॉर्डर कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी अब धीरे धीरे मित्रता के रास्ते खोल रहा है। हमने
सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ इसको विकास के साथ भी जोड़ने का काम किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कल्पना मोदी जी की है, इसको लैंड पोर्ट अथॉरिटी आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, अथॉरिटी एक वन स्टॉप समाधान है जिसमें इमिग्रेशन, कस्टम और बॉर्डर सिक्योरिटी के सारे आयाम समाहित कर लिए गए हैं और भारत ने 12 लैंड पोर्ट का विकास और संचालन किया है। पेट्रोपोल, अगरतला, श्रीमंतपुर, सूतरकांडी, सबरूम और डॉकी, ये बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ रक्सौल, जोगबनी, रुपईडीहा ये नेपाल के साथ, अटारी पाकिस्तान के साथ और मोरे में म्यांमार के साथ, और इसके अलावे नानक साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, महान सिख गुरु नानक देव जी महाराज की स्मरणांजलि देने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया है। और 23-24 में इस सभी लैंड पोर्ट के माध्यम से 71,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में 23 और लैंड पोर्ट बनने वाला है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी का संपूर्ण डिजिटल होना तय है और तकनीक के माध्यम से सुरक्षा में बढ़ोतरी और तकलीफ में कमी ये करने का हमारा एक प्रकार से पूरा प्लान बन चुका है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आज मैं यहां आया हूं तब इंडी अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई, ये ममता दीदी इंडी अलायंस की सदस्य रही, मंत्री भी रही, आपके मंत्री भी वहां रहे, 10 साल में बंगाल के लिए आपने क्या दिया? वो जवाब नहीं देती है। मगर मैं जवाब लेकर आया हूं बंगाल वालों, यूपीए की सरकार में बंगाल में केवल और केवल 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। केवल 2,09,000, 10 साल में 2,09,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 10 साल में 2,09,000 करोड़ के बनाम 7,74,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी। मगर मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, ये करप्शन की बलि चढ़ जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप चिंता मत करिए, आपके अच्छे दिन अब दूर नहीं है। 2026 विधानसभा की गणना के साथ ही यहां पर अच्छे दिन भी शुरू होने वाले हैं, ये आप मानकर चलेगा। भाइयों बहनों, ममता जी हमेशा कहती हैं कि हमें अन्याय हो रहा है। नरेगा का, ममता जी, नरेगा में यूपीए के समय में 15,000 करोड़ रुपया दिया। यूपीए में आप सरकार में शामिल थी। एनडीए में नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 54,000 करोड़ रुपया दिया है। मगर मैं आज एक बार पूछकर जाता हूं, ये 54,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लाभार्थियों के पास पहुंचता है या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचता है? इसकी जरा जांच कर लेना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके समय में 5400 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था, हमारे समय में 17,000 करोड़ दिया। आवास योजना आप जब केंद्र में सत्ता में थे 4500 करोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने 4500 करोड़ के सामने 50,000 करोड़ देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपने सिर्फ 630 करोड़ दिया था, हमने 91,000 करोड़ और आजीविका मिशन में 45 करोड़ देने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मैं ये आसपास के सभी नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी इसका और आगे अभी विकास करेगी, पेट्रोपोल का और इस पूरे क्षेत्र के विकास का एक ऊर्जावान स्थान बनकर रहेगी। और मैं ये बड़े इनिशिएटिव के दिन आप सभी को आने वाली दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी जरूर देना चाहूंगा। भाइयों बहनों, पूरा बंगाल सुजलाम सुफलाम बने, हमारा बंगाल सोनार बांग्ला बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, वंदे मातरम, जय श्री राम।